शांति विषय तो आप सबने सुना कि वरदान प्राप्त करने का साधन अमृत वेले की याद। अमृत वेले के समय का अपना महत्व है। ऐसे भी कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है। समय बहुत ताकतवर है। और क्यों? कि जो समय हमारे हाथ से चला गया वो वापस आता नहीं है। यदि दौलत चली जाए तो फिर से कमाया जा सकता है। विद्या भूली जाए तो फिर से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन समय हाथ से चला गया तो वो 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। इस समय पर वह समय फिर हाथ से गया। और समय हाथ से चला जाने के बाद पश्चाताप के सिवाय और कोई चीज़ रहती नहीं है। और इसीलिए हर चीज़ अपने उचित समय पर हो तो उसका फल मिलता है। हर क्रिया के लिए अपना वक्त है। उस वक्त पर वह करो तो उचित है वो। डॉक्टर वॉकिंग भी कहते हैं कि सुबह सुबह में करो। व्यायाम का भी अपना समय है, निद्रा का भी अपना समय है, भोजन का भी अपना टाइम है कि टाइम पर भोजन करो। उठने का भी वक्त है। हर क्रिया अपने समय पर हो तो वह उचित है। आज बीज बोने का भी खेत में समय है। उस समय पर बीज नहीं बोते हैं तो फसल नहीं मिलेगी। चलो फसल तैयार हो गई और समय पर उसको काटा नहीं तो वो भी सूख जाएगा। फसल को काटने का भी अपना समय है, बीज बोने का भी अपना टाइम है। मानव भी सोचता है कि जीवन में पढ़ाई का भी एक वक्त है। उस अवस्था में, उस एज में पढ़ाई करनी चाहिए। कमाई का भी वक्त है। और कोई सोचता है कि इस एज तक मैं कमा लूं, फिर वृद्धावस्था में कुछ एज के बाद फिर कमाई नहीं कर सकेंगे, जो किया है वो खा सकेंगे। तो हर चीज अपने समय पर होती है तो ही उसका फल हमें मिलता है, उसका फायदा हम उठा सकते हैं। जब कमाने की सीजन होती है तो परिवार में भाई लोग क्या करते हैं, बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटाकर कि अभी मेरी इनकम का टाइम है, अभी मैं और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि बाद में फिर इतनी इनकम नहीं होने वाली है। कमाई की भी सीज़न होती है, ऋतुओं की भी अपनी सीज़न है। बारिश, गर्मी, ठंडी, वो भी अपने टाइम पर है। हर चीज़ का वक्त है। इसी तरह से वरदान प्राप्त करने का भी एक वक्त है और वह है अमृत वेला। और अमृत वेला क्यों? ऐसे तो बाबा कहते निरंतर याद करो, हर वक्त मुझे याद करो। जिस समय चाहिए तब बाबा को याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अमृत वेले का क्यों महत्व है? क्योंकि उस समय पर स्पेशली
वो समय, वो वक्त एक ऐसा वक्त है जो नेचुरली शांति होती है वातावरण में। दिन भर में देखो तो हलचल, आवाज, प्रवृत्ति और थॉट्स भी इतनी गति से चलते हैं, क्रियाएं भी फास्ट होती है। जबकि अमृत वेले बाकी सब सोए हुए होते हैं। नेचुरली परम धाम जैसी शांति छाई रहती है। अमृत वेले का समय बाबा कहते हैं कि वो पवित्र समय भी है, शुद्ध है। आज की मुरली में भी बाबा ने अमृत वेले को 3 बार ये याद किया कि बाकी के समय में हम जागृत अवस्था में आएंगे तो बहनें होती है वो घर संभालने में, भाई है वो अपने बिजनेस में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अमृत वेले के समय पर हमें और कोई प्रवृत्ति नहीं है। नींद से उठे हुए, रेस्ट करके उठे हुए होते हैं और क्रियाएं बाद में शुरू होने वाली है। उस समय पर फ्री हैं हम, कोई एक्टिविटी उस समय पर नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ के मुझे याद करो। दूसरी बात ये भी है कि अमृत वेले सब गहरी नींद में होते हैं और गहरी निंद्रा एक ऐसी अवस्था है जैसे कि अशरीरी। उस समय पर देह का भान, निंद्रा अवस्था में शरीर का भान ऑटोमेटिकली नहीं होता है। एक अशरीरी वातावरण है, शांत वातावरण है। तो हम योग में हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हमारे कार्य भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए वो समय बाबा की याद के लिए बहुत अच्छा समय है, उचित समय है। दूसरा कारण ये है कि अमृत वेले बाबा बच्चों की वरदानों की झोली को भरते हैं। वो प्राप्ति का समय है अमृत वेले का, बाबा से लेने का। हर एक व्यक्ति अपनी यथाशक्ति बाबा से प्राप्ति कर सकता है। जो भी ज्ञान की बातें हमें सुनी है उसकी अनुभूति करने का समय भी वो है। बाबा मुरली में रोज वरदान देते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, उस पर थोड़ा चिंतन भी कर लेते हैं, सुना भी देते हैं। लेकिन जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हर वरदान का एक्सपीरियंस मेरे पास है, अनुभव है, ज्ञान की बातें बाबा जितनी बताते हैं उसकी धारणा करने के लिए शक्ति लेने का टाइम भी अमृत वेले का है। क्योंकि बाबा स्पेशली अमृत वेले का समय बच्चों के लिए है। इसलिए उस समय पर बाबा कहते हैं, आज की मुरली में था कि अपने साथ बात भी करो। अमृत वेले चिंतन करो, ज्ञान का अनुभूति करो। योग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, स्थिति है, उसका अनुभव मुझ आत्मा के पास कितना है। अमृत वेले को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म परम धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम, और मुहूर्त माना अनुकूल वेला। लौकिक में भी कार्य करते हैं तो ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाते हैं। कार्य तो वो करना ही है, लेकिन किस वक्त पर करे, क्यों करना है कभी भी कर लो, लेकिन मुहूर्त क्यों निकलवाते हैं कि अनुकूल समय कौन सा है ये कार्य करने के लिए।
तो अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, वह है योग्य समय बाबा के साथ कनेक्ट अपने आप को करने के लिए, हमारी लिंक, संबंध जोड़ने का ये मुहूर्त है। अमृत वेला भी कहते हैं, अमृत और वेला, वेला माना समय, और अमृत जैसा समय, क्योंकि वो समय ऐसा है आत्मिक आनंद की अनुभूति करने का। दिन भर में हम जो एक्टिविटी करते हैं तो वो देह कॉन्शियस में आ जाते हैं, अभिमान में न भी आए, ज्ञान है हमें, अभिमान में नहीं आएंगे, लेकिन बॉडी कॉन्शियस होके कार्य तो करेंगे ना, प्रवृत्ति करेंगे ना हम उस समय पर। इसलिए आत्मा की प्राप्ति का जो समय, आत्मा को खुशी, सुख, आनंद, शांति, आत्मिक अनुभूति के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए ये अमृत वेला है। अमृत जैसा मीठा, प्राप्तियां होती है तो मीठी लगती है ना, कुछ भी मिलता है तो, और रियल तो चाहिए आत्मा को ही। वो अनुभूति कौन करेगी, शरीर तो करता नहीं है, आत्मा ही वो महसूस करती है। तो वो अनुभूति करने की वो वेला है, इसलिए अमृत वेला कहा जाता है। लेकिन अमृत वेला एक चैलेंज की वेला भी है, क्योंकि हर कोई समझता है कि प्राप्ति के लिए बहुत मीठी वेला है, नींद करने की भी बहुत मीठी वेला है, सोने के लिए कहते अमृत वेले बहुत अच्छी मीठी नींद आती है। कहेंगे रात को नींद नहीं आई, 1 बजे नहीं आई, 2 बजे नहीं आई, अमृत वेले बहुत अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। तो एक चैलेंज भी है अमृत वेला कि उस समय पर हमें जागृत हो करके, फ्रेश हो करके आत्मा की प्राप्ति की ये वेला है ना। अमरत्व बाबा से मिलता है, अमर बाबा है, अमरनाथ है, और उस समय पर हमें ये प्राप्ति का समय है। इसलिए अमृत वेले का बहुत ही महत्व है। लेकिन हम समझते हैं कि अमृत वेला ये बहुत ही अच्छी वेला है, इसकी हमें हैबिट डालने की ज़रूरत है, आदत डालने की ज़रूरत है। एक बार जानकी दादी कहती थी, कई कहते हैं कि क्या करें, अमृत वेले उठते तो हैं लेकिन नींद आ जाती है, झुटके खाते हैं, तो होता है कि बैठ के क्या फ़ायदा। दादी कहती थी कि नहीं, आदत डालो, भले सर जमीन से भले टकरा जाए नींद में, लेकिन उठो, एक उठने की हैबिट तो पड़े, फिर आगे हैबिट डालेंगे। ऐसे करके हम सो ही जाएंगे तो अमृत वेले की सोने की आदत बन जाएगी, आत्मा को वो हैबिट पड़ जाएगी, फिर कभी भी उठ नहीं सकेंगे। हमेशा सोचेंगे जब उठती हूँ तो नींद आती है तो क्या फ़ायदा, उठती हूँ तो नींद आती है तो क्या फ़ायदा। तो हर समय अमृत वेले सोए रहो, सोए रहो। एक ही क्रिया बार बार सोने की होगी तो फिर वो हैबिट पड़ जाएगी। एक बारी उठ के बैठो तो सही, उस समय पर सोए नहीं रहना है, बैठना है मुझे, ये आदत तो डालो। वो आदत पक्की हो जाए, फिर बाबा की भिन्न भिन्न प्रकार से नींद न आए, ज्ञान का चिंतन करे, बाबा के साथ रूहान करे, अपनी दिल की बातें करें, बाबा से जो हमें चाहिए वो बाबा के साथ बात करें, बाबा के गुण, बाबा की महिमा, बाबा की शक्तियों का चिंतन करें। चिंतन करते हैं तो नींद उड़ जाएगी, है ना। लेकिन आदत तो अपने आप को हमें डालनी पड़ेगी ना, सो जाएंगे तो वो हैबिट पड़ेगी नहीं।
फिर आता है कि चलो उठने की हैबिट तो पड़ गई, बहुत समय, बहुत दादी कहती है बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत समय से उठने का अभ्यास हो जाएगा, फिर भले बीमार भी होंगे, कुछ भी होगा, आँख खुल जाएगी उतने बजे। मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ कि उठने के लिए हमें अलार्म रखना पड़ता है। अब देखो, आपकी चाय पीने की आपने कुछ समय की हैबिट डाली है ना, कि दिन में इतने बजे, सुबह में इतने बजे चाय पिएंगे। कई बार काम में है ना, कहते हैं सिर दर्द हुआ, मेरे को चाय नहीं पी है इसलिए सिर में दर्द हो गया, या चाय पीने का ख्याल आया, माना समझ जाएंगे कि इतना बजा होगा, घड़ी मैच कर लेना आप, बिल्कुल उतने बजे होंगे, क्योंकि उसी समय पर वो क्रिया करने की आदत, नेचर बन गई वो, तो उतने बजे वो संकल्प उठेगा ही, क्योंकि उसी समय पर आप वो संकल्प करते रहे हो और पीते रहे हो। जैसे शराबी को भी आदत होती है ना, टाइम हो जाता है तो पांव उधर जाते हैं, उसी समय पर वो करते रहते हो तो फिर हैबिट बन जाती है। ऐसे अमृत वेले भी याद करने की आदत, नेचर हमें बना लेनी है। नेचुरल आंखें हैं ना, जैसे डब्बी के ढक्कन खुल जाते हैं ना, ऐसे खुल ही जाएंगे। फिर हम आलस करें, अलबेलापन करें, वो हमारे पर है, लेकिन एक बार ही नोट करो कि आंख आपकी खुल ही जाएगी, क्योंकि हमने नेचर अपनी बना ली है। अब है कि अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाए। कई बार ये होता है ना कि भाई योग इतना अच्छा लगता नहीं है, अमृत वेले वो मुझे प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है, और कुछ मिले नहीं है तो फिर होता है सो जाओ, अभी कुछ मिला तो नहीं मुझे, तो सो जाने की इच्छा होती है। तो उस योग को अच्छा कैसे बनाए, प्राप्ति वाला कैसे बनाए? तो क्या है कि सिर्फ सुबह के समय पर ही हम योग लगाने बैठेंगे, अटेंशन देंगे, तो वो नहीं होगा। और उसका कारण है कि सारे दिन की, अगले दिन की हमारी दिनचर्या का प्रभाव हमारी मन की स्थिति पर पड़ता है। इसलिए दिन भर में मेरे विचारों की धारा कैसी रही, मेरा सोच कैसा रहा, नेगेटिव, व्यर्थ, विकल्प, कोई ना कोई विकृति भरे, घृणा वाले, जेलसी वाले सोच, इस प्रकार के विचारों में सारा दिन बिताया और फिर कहें अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, कहाँ से होगा? क्योंकि हमारा संकल्पों के माध्यम से ही तो कनेक्शन है बाबा के साथ, और वो साधन ही ठीक नहीं है, कैसे कनेक्ट होगा बाबा के साथ? ऐसे हमारी वाणी का प्रभाव भी हमारी मन की स्थिति पर पड़ता है। हम जो कुछ बोलते हैं उसका प्रभाव, अभी मैं जो बोल रही हूँ उसका प्रभाव आप पर तो पड़ रहा है, लेकिन उसका प्रभाव मेरे मन पर भी पड़ रहा है। अभी दिन में बहुत बारी अपशब्द निकले, कड़वे बोल निकले, गुस्से वाले बोल निकले, अब गुस्सा करके फिर योग में बैठो, योग लगेगा नहीं। कड़वे बोल बोल करके बैठ जाओ फिर योग में, पश्चाताप के बाद बैठते हैं, बाबा भूल हो गई, माफ़ कर देना, मेरे से ऐसा बोला गया, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन योग नहीं लगता है। इसलिए बाबा ने वाणी के लिए भी आगे मैंने कहा था, मुरली चलाई है कि कैसे बोल होने चाहिए हमारे। मोटा मोटी बाबा ने ये तो कहा ही है
कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। दिन भर में धीरे से बोलने का अभ्यास है। आवश्यक हो उतना बोलो। कई बार जरूरत नहीं होती है और हम बहुत बहुत वाणी में आते हैं, तो योग कहाँ से लगेगा? व्यक्त भाव में बहुत आ गए। अभी फिर अभिमुख अंतर्मुख होने में काफ़ी, और उसमें ही अमृत वेले का समय पास हो जाएगा अंतर्मुखी होने में ही, क्योंकि व्यक्त में बहुत आए थे हम। अंतर्मुखी है ही नहीं कि जल्दी से योग लगे। तो दिन भर मुझे अपनी वाणी के ऊपर भी अटेंशन देना है, मेरे कर्मों पर भी मुझे ध्यान देना है, क्योंकि कर्मों का प्रभाव भी आत्मा के ऊपर, मानस पर पड़ता ही है। इसलिए सारे दिन की दिनचर्या के पर अटेंशन देने की आवश्यकता है कि हमारे मन, वचन और कर्म ये किस प्रकार से रहते हैं। फिर है अटेंशन की बात कि अमृत वेले जब बाबा के साथ हमें याद में, योग में बैठना है, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत हमें है कि किस प्रकार से हम याद के अंदर बैठते हैं। हमारी दिनचर्या पर तो ध्यान दिया, मन, वाणी और कर्म पर ध्यान, अटेंशन रखते हैं, लेकिन बाबा को साथी बनाकर, बाबा को साथ रख कर के कर्म किया, कर्म ठीक कर रहे हैं। ज्ञान है ना, धीरे से बोलो, मैंने धीरे से बोला, कम भी बोला, मीठा भी बोला। अभी ये तो सिर्फ कर्म हो गए मेरे बाबा के कहने के अनुसार, लेकिन योग युक्त वाणी रही। संकल्पों में बाबा की स्मृति के साथ मेरा सोच था। कर्म के समय बाबा साथी था। बाबा कहते हैं योग युक्त कर्म करो, वाणी भी योग युक्त, युक्ति युक्त, स्नेह युक्त, उसमें बाबा साथ था, बाबा की स्मृति थी। हमें समय निकालना है अमृत वेले की याद को पावरफुल बनाने के लिए। एक वैज्ञानिक हो के गए, वैज्ञानिक तो वो बाद में बने, लेकिन उसके पहले वो दवाइयों को बेचने का काम करते थे। लेकिन दवाई बेचते बेचते बीच बीच में वो समय निकाल करके कोई न कोई प्रकार का चिंतन और रिसर्च करते थे, और उससे वो वैज्ञानिक बने। हम लोग कहते हैं भाई बिजी हैं, बीच बीच में, और बाबा ने तो बहुत अच्छी सेटिंग कर दी है 1-1 घंटे के बाद। और ट्रैफिक कंट्रोल, चलो ट्रैफिक कंट्रोल किसी कारण से आपका ग्रस्त में रहते हो, मिस भी हुआ, लेकिन जब वक्त मिले, जब भी बीच में फुर्सत मिली, कुछ सेकंडों की भी, तो भी बाबा के साथ अपनी लिंक को जोड़ दे। जहाँ प्यार होता है, बहुत स्नेह होता है, किससे बैठे होंगे, बात करते होंगे, तो कहेंगे 1 मिनट आती हूँ, जा कर के ज़रा फ़ोन से बात करके आ जाएंगे, उनसे मिल के आ जाएंगे, हेलो करके आ जाएंगे, टाइम निकाल ही लेंगे। बाबा से भी मुझे अति प्यार है, मौका देखती रहती हूँ, चांस मिले मुझे, थोड़ी घड़ी, थोड़ी पलों के लिए भी बाबा शांत हो जाओ।
बुद्धि बाबा के पास ले जाओ, फिर कर्म करो। इतना समय तो निकल ही सकता है ना, बीच बीच में स्मृति रहेगी, कनेक्शन बना रहना चाहिए। आप लौकिक में भी देखो, किसी व्यक्ति को बहुत वर्ष तक मिलो ही नहीं और काम हो तब फिर चले जाओ उसके पास, तो क्या होगा? जरूरत हो तभी मक्खन लगाने चले गए तो कहेंगे अच्छा इतना दिन तो फुर्सत नहीं थी आपको, मेरी याद नहीं आई आपको। हम भी जरूरत पड़े तब बाबा के सामने बैठ जाए, बाबा वो बाबा। इसीलिए रोज की दिनचर्या में भी बाबा को साथ रखना, बीच बीच में कनेक्शन, कांटेक्ट जिनके साथ बना रहता है, वो रिलेशन जब चाहिए तब काम में आ सकता है, क्योंकि कनेक्ट रहे हैं ना, काम में याद नहीं किया है, कनेक्शन है तो कार्य में मदद है वो मिल सकती है। निमा शाम का योग भी है, बाबा ने वो समय भी दिया है। जो आपको रस्त में रहते हो, जो समय मिले संध्या के समय पर, क्योंकि अमृत वेले प्राप्तियों का समय है, झोली भरने का समय है, और सुबह उठे शाम तक लगभग 12-13 घंटा हो जाते हैं। फिर से बैटरी को चार्ज कर लो बैठ के, बाकी तो प्रवृत्ति में चलते फिरते याद करना होगा ना, थोड़े पल याद करोगे। शाम को फिर से बैठ के पूरा बाबा से कनेक्शन करके, क्योंकि विश्व को देना भी है, और बाबा ने कहा देने में लेना समाया हुआ है। अभी वो योग फिर अमृत वेले तक अपने को काम करेगा। इसलिए बाबा ने कहा योग को पावरफुल बनाने के लिए रात्रि को अपना पोता मेल, अपना चार्ट देखो, अपना हिसाब देख ले, मन वाणी कर्म दृष्टि वृत्ति का, और हिसाब दे दो। छोटे होते हैं ना, वो बड़ों को दिन भर में क्या खर्च किया क्या किया उसका हिसाब देते हैं कि बेटा तुमने क्या किया सारे दिन में, क्या क्या खर्च किया, पापा मैंने ये किया, है ना। हमने भी सारे दिन में क्या किया हम अपने बाबा को बताएं ना, हिसाब दे दो। और जैसे देह छोड़ने के समय पर भी कहते हैं हिसाब किताब चुक्त करके जाना है। और मैं समझती हूँ कि ये निंद्रा का समय, ये भी एक छोटा सा मृत्यु ही है हमारा। बेहोशी में पड़े होते हैं ना, जो आत्मा देह छोड़ देती उनको पता नहीं मेरा शरीर किस पोजीशन में पड़ा है, कोई भान नहीं होता। निंद्रा में भी तो वही है, किस पोजीशन में नहीं। कई बार कोई कहता है आप ऐसे सो गए थे, आप हाथ ऐसे रखा था, पैर ऐसे रखा था, अच्छा मेरे को तो मालूम ही नहीं। ये भी छोटा मृत्यु का पीरियड ही है। और इसीलिए एक कम समय का, छोटे समय का मृत्यु का पीरियड, जो समय है ना, उसको सही कर लें तो वो मृत्यु भी हमारा सफल हो जाए। तो आज के दिन सुबह से रात तक, जैसे वो जीवन का मृत्यु के समय हिसाब किताब सामने आता है, ये रोज अपना हिसाब किताब क्लियर करो, बाबा को बता दो। कुछ भूल हुई है तो बाबा को कह दो, माफ़ कर लो, पश्चाताप कर लो, और कल फिर न हो उसकी प्रतिज्ञा बाबा के साथ कर लो। हल्के होकर, लाइट होकर के सो जाएं, क्योंकि कहा जाता है अंत मते सो गति। अंत में जब सो रहे हैं उस समय पर हमारी मन की स्थिति लाइट, खुशनुमा, आनंदमय, बाबा की गोद में, बाबा की याद में, बाबा के समीप जाकर प्यार से बाबा से मिलकर उनके पास सो जाते हैं, तो वो मन की स्थिति कैसी होगी।
और जिस घड़ी नींद लग रही है उस समय पर हमारी मन की स्थिति कैसी है। सुबह उठेंगे तो वही मन की स्थिति होगी, क्योंकि ये दिन का अंत था और दूसरे दिन हम जो जागृत अवस्था में आते हैं ये हमारा नया जन्म है, नया जीवन शुरू होता है। इसलिए हर कोई अनुभव होगा, हर एक के पास ज्ञान के पूर्व भी गुस्सा करके सो गए हो, फिर सुबह में ही उठ के चेहरा देखना कैसा होगा, गुस्से वाला। मूड ऑफ करके नाराज होके सो गए हो, सुबह में उठेंगे तो चेहरे पर खुशी होगी, वो रेखा वो स्वरूप होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रात भर नाराजगी में पड़े रहे हो, रात भर उस स्थिति में थे, तो सुबह से कहाँ से वो खुशी आए, सवाल ही नहीं आता है। क्योंकि अंत ठीक नहीं था तो आदि ठीक नहीं हो सकती है। तो रोज की दिनचर्या बाबा के आगे रख करके लाइट हो के, इसलिए कहते हैं बाबा की याद में ज्ञान की पढ़ाई करते करते, ज्ञान का चिंतन करते करते एक अच्छी अवस्था बनाते हुए। एक बहन मुझे अनुभव सुना रही थी कि वो रात्रि को पैदल करके अपनी जो सुबह में अनुभूति करनी है जिस अवस्था की, वो अवस्था बना करके फिर ही वो सोती थी कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, तो रात को ही अभ्यास करके वो स्थिति बना करके उस अवस्था में सो जाए, तो सुबह उठ करके बहुत इजी अमृत वेले वो स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि रात को जो अवस्था बनाई है, रात भर वो रही है, तो सुबह में क्या होगी, उसकी मदद मिलेगी। इसलिए योग को शक्तिशाली बनाना हो, ज्वालामुखी बनाना हो, पावरफुल बनाना हो, तो सारे दिन में हमारे आहार व्यवहार इस पर भी ध्यान, हमारा आहार भी व्यवहार भी उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम कहते योग नहीं लगता, तो फिर कहाँ से योग लगेगा। और उसके लिए अमृत वेले उठे तब हमारी मानसिक तैयारी भी हो। अमृत वेले उठे लाचार, मजबूरी, अब क्या करें, ब्राह्मण जीवन है, नहीं उठेंगे तो ठीक नहीं है। अभी भी कहेंगे मेरे कमरे में 4-5 माताएं हैं, अरे वो सोचेगी मैं नहीं उठी, चलो उठने दो, जाने दो, योग में जाऊं, क्योंकि नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए उठे, मजबूरी से उठे, लाचारी उठे, मतलब खुशी से नहीं, तो योग नहीं लगेगा। कहावत है कि कोई कार्य प्रारंभ करते हो, वो रोते हुए आप शुरुआत करते हो, तो उसका परिणाम भी रोने का ही आएगा। मजबूरी से, लाचारी से, ना खुशी से उठना, योग कहाँ से अच्छा लगे। सुबह उठ, वो वक्त हो, इंतजार हो कि कब वो घड़ी आए, खुशी खुशी से उठे कि ये तो बाबा के साथ मेरी मुलाकात का समय है, बाबा के साथ की अपॉइंटमेंट है। कोई बहुत बड़े व्यक्ति ने, वीआईपी ने, हम सेवा करते हैं ना, तो कोई वीआईपी, बहुत बड़ा वीआईपी है, उसने टाइम दिया हुआ होता है तो आधा घंटा पहले ही जाके बैठ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई उसने टाइम दिया है, वो टाइम पर नहीं गए तो वो फिर मिलेगा नहीं और सेवा नहीं होगी, बाबा का कार्य नहीं करवा सकेंगे, पहले ही जाके बैठ जाते हैं। ऐसे ये तो सबसे बड़ी हस्ती वीआईपी है बाबा। तो हमें तो कितनी खुशी से, उमंग उत्साह से
नहीं, उठना चाहिए। और पर्सनल, कई बार देखते हैं ना, मिनिस्टर आदि होते हैं, बहुत समय से संपर्क में होते हैं, सेवाएं होती है, और उनको कहते हैं कि भाई आपसे मिलना है, तो कहते हैं कि बहन आप ऐसे करो, ऑफिस में नहीं आओ, क्योंकि वहाँ बहुत मिलने वाले होते हैं, तो आपको मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरे घर का टाइम देता हूँ, आप उस समय पर आओ और वहाँ मिलना तो आराम से मिल सकेंगे। इसी प्रकार से अमृत वेले का समय बाबा ने कहा कि जो मेरे अपने बच्चे हैं, एडॉप्टेड बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों के लिए मैंने स्पेशली कोई डिस्टर्ब न करे, वो समय आपसे मिलने का बाबा ने रखा है, बाबा ने दिया है। और पर्सनल मुलाकात में जो जितना अटेंशन दे सके, वो भीड़ भाड़ में इतना अटेंशन नहीं रहेगा। बाबा ने कहा उसके बाद तो फिर भक्तों की सेवा में बाबा लग जाते हैं, भक्तों को टाइम दिया है, उस समय पर फिर बचे जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए बहुत प्यार से और बहुत खुशी खुशी से, उमंग उत्साह के साथ उठना है, प्यार से बाबा के साथ मिलने का मेरा टाइम है। क्या बात करेंगे आज बाबा से, क्या मिलेगा, है? अंदर में तमन्ना हो, वो एक लगन हो, उसके साथ उठ करके बाबा की याद में हम बैठे तो देखो अनुभूति है कर पाएंगे, बाबा से वो प्राप्ति भी कर पाएंगे। और इसलिए पूर्व तैयारी के साथ ही, नहीं कहीं आज आपको आबू आना था तो कुछ दिन पहले ही पूर्व तैयारी की थी ना, तो अमृत वेले के लिए भी तो मेरी तैयारी तो हो ना, बाबा से मिलने की तैयारी मेरी। तो इस प्रकार से जब याद में बैठेंगे तो अच्छा योग भी लग सकेगा बाबा के साथ। फिर है कि अमृत वेले वरदान प्राप्ति का साधन है। वरदान तो बाबा रोज देते हैं हमें, लेकिन कई बार तो आज का वरदान हमें याद भी नहीं होता है, रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं उसको। सार, एसेंस, भले सारी लाइनें याद न हो, एसेंस तो उसका याद हो मुझे, है ना, क्योंकि वरदान वो चीज है जो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रभु प्रसन्न हो गए, वरदान, वरदान मिल जाने के बाद मेहनत खत्म हो जाती है। नहीं मिला है, वरदान लेने के लिए मेहनत है, वरदान मिल जाने के बाद फिर मेहनत समाप्त हो जाती है। वरदान वो चीज है। तो बाबा से मिले हुए वरदान, उसको मैं यूज करती हूँ। आज मेरे घर में बहुत बढ़िया साधन पड़ा हो, लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं करती हूँ तो पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है, लेकिन काम का नहीं, क्यों? मैं उसका उपयोग नहीं करती हूँ, यूज नहीं करती हूँ। बाबा ने जो वरदान दिया, आज सारे दिन की दिनचर्या में बार बार उसको स्मृति में ला करके उसको मैं यूज करूं, क्योंकि बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। और अमृत वेले ये अनुभूति करने का वक्त भी है। सुबह साइलेंस में उस वरदान को, स्वमान को फील करो, महसूस करें उसको। और जब वो अनुभूति करते हैं और सुबह की दिनचर्या में वो अनुभूति हो गई, तो उसका प्रभाव दिन भर हमारे सोच पर, हमारी वाणी पर, हमारे कर्मों पर उसका असर रहने वाला है।
इसीलिए भी संसार में कहते हैं बाकी सब छोड़ो, सुबह सुबह मेरी बिगाड़ना मत, क्योंकि दिन बिगड़ा तो सुबह सुबह बिगड़ी तो सारा दिन बिगड़ जाएगा। सुबह सुबह में ऐसा बोलना नहीं, सुबह सुबह में ऐसा करना नहीं जो मेरा दिन खराब हो। सुबह अच्छी हो तो दिन पर पूरा प्रभाव, मन की स्थिति सुबह में अच्छी तो दिन भर अच्छा होगा। तो अमृत वेले ये हमारी दिनचर्या की शुरुआत की वेला है और उस वरदान का अनुभव किया मैंने। बाबा कहते हैं चिरंजीवी भव, योगी भव, पवित्र भव, प्राप्ति स्वरूप भव। अब वो महसूस करना है वो प्योरिटी क्या है, पवित्रता क्या चीज़ होती है, पवित्रता का सुख क्या है, उसका सुख लेना है। साधन है तो सुख लो, यूज करो उसको। वरदान भी मिला है, उसको यूज करें, उसका अनुभव करें। और उस साधन को यूज करने से प्राप्ति होती है, मिलता है वो वरदान को यूज करने से। तो सारे दिन में उसको यूज करने से मन की स्थिति एक अलग होगी। और इसीलिए अमृत वेले को साधन कहा है कि वो साधन है, उस समय पर करो, उसका ये महत्व है। क्योंकि प्रभाव सारे दिन पर उसका पड़ना है। और साथ साथ सुबह सुबह में बाबा से जो अनुभूति की, ये दिन भर एक मेरे लिए कवच बन जाता है, सेफ्टी का साधन बन जाता है। हर कोई चाहता है ना सेफ्टी। तो मेरे मन की जो अवस्था और स्थिति जो आनंदमयी बनाई मैंने, वो दिन भर वरदान मिल गया ना, तो वो जीवन में बहुत इजी हो जाता है। मुझे अपना भी अनुभव याद आ रहा है कि बाबा से फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात थी और भक्ति में भी बहुत था कि मैं भगवान से मिलूं। मेरे लौकिक पिता से भी मैं बात करती थी कि भगवान से मिल सकते हैं, आपके साथ बैठ के बात करती हूँ, वैसे बात हो सकती है उनसे। और वो मुझे कहते थे कि हाँ बेटा हो सकती है। तो मुझे बहुत था कि भगवान मिले मिले मिले। और मेरा यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में आना हुआ, बहुत लोगों से मिलना हुआ। और मैंने पूछा कि भगवान मिला आपको? कहते हाँ मिला। मैंने कहा आपकी बात हुई? कहते हाँ हुई। और मैं तो हैरान होती थी कि अरे मैं तो अभी कुछ समय से आ रही हूँ, ये तो भगवान से मिलते हैं, इनकी बात होती है और मेरी तो नहीं हो रही है बात। मेरी बात कब होगी? पिताजी ने भी बोला था कि मिल सकते हैं और बात हो सकती है, कब होगी कब होगी। एक दिन तो ऐसा हुआ, इतनी बेचैनी, क्योंकि बहुत लोगों से मिली और बहुतों ने ऐसे कहा, तो घर गई, मेरे को चैन ही नहीं आए और मैंने रोना शुरू कर दिया। पिताजी ने कहा क्या हुआ अभी, ये दिल का दर्द तो किसको कहें। मैंने कहा सिर में दर्द है। वो बेचारे विक्स लगाने लगे। फिर मेरे को रहम भी आया कि इनके विक्स से मेरे सिर का दर्द तो जाना है ही नहीं। सिर में दर्द नहीं है, दिल में दर्द है, और दिल के दर्द का विक्स तो उनके पास है ही नहीं कि जो वो मिटा सकेंगे मेरा। अब क्या, मैंने कहा चलो सच बता ही देना चाहिए। मैंने कहा मैं जहाँ जाती हूँ, आपने भी कहा था, अब मैं जहाँ जा रही हूँ, उन्होंने, वो लोग भगवान से मिले हैं, उनकी बातचीत होती है, और मुझे इतने दिन हो गए मेरी बात नहीं होती है। और इन्होंने मुझे कहा था कि वो आए हैं फिर चले भी जाएंगे। चले जाएंगे तो मैं तो रह ही जाऊँगी, मेरा क्या होगा। और मुझे कौन से पाप मेरे रह गए हैं जो भगवान मेरे से बात नहीं करता, मेरे से नहीं मिलता। तो मेरे पिताजी फिर आए, डॉक्टर निर्मला बहन है ना, उस सेंटर पर मैं जाती थी, आए, मिले,
फिर इन्होंने कहा कि भाई ये तो रोती है और यहाँ क्या बात है, कैसे भगवान से मिलते हैं और कैसे होता है। फिर इन्होंने कहा कि माउंट आबू जाते हैं, दादी के तन में बाबा की पधरामणी होती है, मिलना होता है। और फिर निर्मला बहन मुझे ले आए। तो मुझे तो बहुत तड़प थी ना, और तब तो पर्सनल भी मिलते थे बाबा। बाबा के सामने मैं बैठी खड़ी, मैं बाबा से दृष्टि ले रही, मेरी आंखों से पानी निकल रहा है और मेरे से तो रहा नहीं गया। मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज मुझे इतनी खुशी है, इतना आनंद है, वर्षों से मैं चाहती थी कि आपसे मेरी बातचीत हो। आज वो पल और वो घड़ी मेरे लिए है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बाबा ने कहा, बच्ची जो इस पल इस खुशी का जो अनुभव कर रही है वो सदा तुम्हारे जीवन में वो खुशी बनी रहेगी। अब बाबा ने तो ये वरदान दिया, फिर उसको यूज़ भी तो करना है ना, उसका अनुभव भी तो करना है। मुझे अपने काम नहीं, वरदान वो चीज़ है दूसरों के उपयोग में भी उसको हम ले आए। तो बाबा तो वरदान दे रहे हैं, लेकिन हम उसको कितना इम्पोर्टेंट दे करके अनुभव करें और उसको यूज़ करें। इसलिए बाबा ने जब वरदान दे दिया, मेरी सेफ्टी का क्या हो गया, साधन बन गया। वरदान वो चीज़ है मेरे जीवन में परिवर्तन करने की शक्ति लाने में मदद करता है। वरदान मिलाना तो इजी होता है पुरुषार्थ, परिवर्तन जो करना हो वरदान के कारण सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो परिवर्तन करने में भी मदद उससे मिलती है। और फिर सोचिए, देखो सुबह के 4 तो सतयुग में भी बजते ही होंगे ना, कि नहीं बजते होंगे? क्या बजते हैं? त्रेता में भी बजते हैं, द्वापर युग में भी तो सुबह के 4 बजेंगे, कलयुग में भी सुबह के 4 बजते हैं। लेकिन इस वेला का संगम युग पर जो 4 बजना, इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाबा यहाँ है, बाबा की दृष्टि हमारे पर है, बाबा के साथ का हमारा अभी पर्सनल रिलेशन है। तो ये संगम युग का अमृत वेला, संगम युग की 4 बजे की वेला, ये अमृत जैसी, इसीलिए अमृत वेला कहा है। क्योंकि बाकी कोई युग में 4 बजे कुछ मिलना नहीं है आपको, ये समझ लो। उठ भले जाना, हैबिट पड़ गई होगी तो उठ तो जाओगे, लेकिन कोई प्रभु मिलन नहीं होता है, वह अनुभूति नहीं होती। अभी जो प्राप्तियां बाबा से होती है वो अभी संगम युग की वेला में है। इसलिए संगम युग की वेला का 4 बजे का बहुत ही महत्व है, ये हमें समझना है। साथ साथ देखिए कि अमृत वेले ये ऐसा समय है कि सुबह में अपने पास बाबा से बहुत सारे खजाने मिलते हैं, तो वो खजाने का स्टॉक भरने का समय है। कई घरों में, बॉम्बे में तो वहाँ होता है कि मेन जो पानी की टांकी होती है ना, कहते हैं 1 घंटा है ना वो पानी मिलेगा, तो अपने अपने घरों में टांकी होती है ना, उसका कॉक खोल डालते हैं, कहते 1 घंटे में अपनी टांकी भर लो। फिर 24 घंटा पानी नहीं मिलेगा कुछ जगह पर, तो क्या करना पड़ता है, जो टांकी भरी ना वो सारा दिन उसी पानी को यूज़ करना है। अभी टांकी आधा ही भरी तो लेट किया कॉक खोलने में, या पाव भरी तो दिन में क्या हाल होंगे, फिर क्या हालत होगी। इतने पानी से चलाना पड़ेगा ना, या तो खाली हो जाएगा। ऐसे अमृत वेला ये बाबा से स्टॉक भरने का समय है। ज्ञान हो, गुण हो, शक्ति हो, वरदान हो, जो लेना हो वो लो।
एक अपना गीत भी है, लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। हमारी ताकत चाहिए बाबा से लेने की। उस समय स्टॉक भरने का समय है, और स्टॉक भरने के लिए अमृत वेले सारी बाकी बातें स्टॉप, क्योंकि जब तक स्टॉप न हो तो स्टॉक भरा नहीं जाएगा। उलझन में और हालातों में और कार्यों में लगे रहेंगे, उसको स्टॉप नहीं किया तो स्टॉक कैसे भरेंगे अपने आप में। तो अमृत वेला साधन है, अनेक प्रकार के खजानों से अपना स्टॉक भरने का समय है और फुल स्टॉप लगाने का समय है। अमृत वेले जब याद में बैठते हैं तो छोटी छोटी कमजोरियाँ बहुत सरलता इजी ख़त्म हो जाती है। वो वेला ऐसी है, नहीं? साइलेंस की अनुभूति आप नेचुरल बहुत इजी कर सकते हो, दिन में मुश्किल है। और वो साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर क्या करती है, कहीं हमारी छोटी छोटी वीकनेस को ख़त्म कर देती है। फिर है कि अमृत वेला पावरफुल करना है और ये साधन है। देखो, त्याग के बिना तपस्या नहीं होती है, तो निंद्रा का त्याग तो करना पड़ेगा ना, तभी तपस्या हो सकती है। भक्ति के अंदर देखो, भक्तों ने वरदान लेने के लिए कितनी कठोर, कितनी हठ क्रियाएं, कितनी मुसीबतें उन्होंने झेली, उसके बाद जाकर के भगवान प्रसन्न हुए और वो भी एक वरदान देता है, एक वरदान मिलता है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ देखो, रोज सुबह उठो, एक निंद्रा का त्याग। सुबह बाबा रोज वरदान हमें देते हैं, और उस तपस्या के लिए भक्त क्या करते हैं पता है? वो एक ही स्थान पर, एक आसन पर, एक ही मंत्र, एक ही विधि, एक व्रत लेकर के बैठते हैं, तपस्या करते हैं। विधि है उसकी प्राप्ति, विधि के बिना सिद्धि नहीं मिलती है। अमृत वेले उठ गए, लेकिन विधि पूर्वक योग में बैठे, विधि सही थी तो सिद्धि। इसलिए दादियाँ भी कहती हैं, भाई सुबह उठो, हाथ मुंह धुलाई करो, फ्रेश हो जाओ, हैं, और ठीक पोजीशन में आराम चेयर ले के बैठ जाओगे तो सो जाओगे। पोजीशन ठीक चाहिए तन की, है ना, वो समय ही ऐसा है। हमारी विधि सही हो, तन की ही विधि नहीं, लेकिन मन के विचारों की विधि, संकल्पों की विधि, वह भी सही हो। सिर्फ मैंने सोचा अमृत वेले कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, अब सोचा, फिर तुरंत दूसरा, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पावन हूँ। फटाफट सोचते जाओगे, उससे कुछ अनुभूति नहीं होगी। विधि पूर्वक एक संकल्प जिगर से, दिल से, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा, आपका प्यार कितना निस्वार्थी है। कुछ घड़ी रुक जाओ। बाबा, आपका कितना विशुद्ध पवित्र प्यार है। बाबा, आपके प्यार में कितनी पावर है। आपका प्यार मुझ आत्मा को कितना न आकर्षित करने वाला है।
भरपूर कर देता है, जन्मों की युगों की प्यास बुझा देता है। तृप्त हो गई मैं आत्मा। स्वरूप, मेरी हर इंद्रियों में प्यार 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 भर गया, स्वरूप बन गए। तो संकल्प, स्मृति, स्थिति और स्वरूप, सिर्फ सोच लिया नहीं, उस सोचने के बाद वो स्थिति बनी, स्थिति बनेगी तो रूप बदलेगा। मन में गुस्सा आता है, चेहरा तुरंत चेंज होता है, रूप बदलता है, बदल जाता है, क्योंकि उस स्थिति का प्रभाव आता है। मैं सोच रही हूँ कि प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और कहीं भी प्रेम की बूंदी नहीं दिखती है। ये कैसा मैंने सोचा? क्या अनुभूति मैं करूँगी? क्या मैं औरों को करा सकूँगी? इसलिए बाबा ने हमें एक में 3 वरदान सुनाती हूँ। एक है हेल्थ के बारे में, एक टेंशन के बारे में और एक परिवर्तन के बारे में, जो अभी अभी की मुरलियों में ही था कि कैसे उस वरदान को हमें अपने आप में यूज़ करना है। जैसे बाबा ने एक वरदान दिया था, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। निर्मल बनना है, निर्माण बनना है, लेकिन कब बनेंगे? बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति, और परिवर्तन भी कब होगा? बीती हुई बातों को बिंदी लगाएंगे तब। बीती हुई बातों का चिंतन करते रहेंगे तो अपने आप में हम चेंज नहीं ला सकेंगे। और उसमें बाबा ने 3 बातें कही। अब वो चिंतन करके अपने आप में अभ्यास करने की बात है। बाबा ने पहला कहा कि भाई अपना स्वरूप चेंज करो। मैं शरीर नहीं, आत्मा, आत्मिक रूप, आत्मिक दृष्टि, वो मेरे चेहरे पर रूहानियत का रूप मेरे में आ जाए। मैं आत्मा। भावने का स्वरूप चेंज करो, उसके बाद स्वभाव चेंज करो। स्वयं मैं आत्मा, मेरे भाव बदले, मेरी नेचर को मैंने चेंज किया। हमारे मन के भावों में चेंज आता है। इस संसार में जो पदार्थ और चीज़ें हैं ना, उनके भाव भी बदल जाते हैं। मैं एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि हमारे भावों का कैसे बाहर चीज़ वस्तुओं के भावों में चेंज। पहले बहुत जल्दी से चीज़ों के दाम चेंज नहीं होते थे। अभी बीच में 10 रुपये किलो टमाटर था बॉम्बे में, फिर 120 रुपया किलो हो गया। अभी अभी 10 रुपये था, थोड़े दिन में 120 रुपया, भाव बदल गया। क्योंकि हमारी भी यही हालत है मन की। अभी अभी बहुत प्रेम स्वरूप और फिर नाराज स्वरूप, क्रोध स्वरूप। हमारा भाव भी कितना जल्दी से बदलता है, तो बाहर भी भाव जल्दी से चेंज हो जाते हैं। हमारा ही प्रभाव, हमारा ही असर है। इसलिए बाबा ने कहा स्वभाव को परिवर्तन करो, स्व के भाव को प्योर, शुद्ध, शक्तिशाली बनाओ, श्रेष्ठ भाव हो, शुभ भाव हो। फिर बाबा ने कहा कि संकल्प को, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। और जब ये चीज़ें स्वरूप, संकल्प, स्वभाव चेंज करेंगे तो निर्माण बन जाएंगे। अभी ये मुझे दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। वरदान तो सुन लिया, अभी जब जब कर्म करूं तब देखना है रूहानियत है, स्वभाव मेरा क्या है, भाव ठीक है ना। नहीं कि खरीदारी करने जाते हो कहते भाव बराबर है कि गड़बड़ है, नहीं तो नहीं लेना है ना। तो अपने भावों को भी देखो कि ठीक भाव है।
और न खरीद करते हैं उसको कहते हैं भाव ठीक लगाना, हाँ, बढ़ा के नहीं देना। तो ये अभ्यास हमें करना है। ऐसे ही बाबा ने दूसरा का अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बाबा ने खींची है, और वो खींची हुई लकीर को याद करो, चिंताएं खत्म हो जाएगी। भाग्य विधाता स्वयं भगवान, और उसने मेरे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। वाह भाग्य विधाता वाह, बोलो वाह मेरा भाग्य वाह। बार बार अंदर कानों में गूंजता रहे, वाह भाग्य विधाता वाह मेरा भाग्य, क्या सुंदर लकीर मेरे भाग्य की बाबा आपने खींची है। वाह वाह करते रहोगे तो हाय 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 निकल ही जाएगा, है ना। ये है यूज करना, ये वरदान को प्रैक्टिस में लाना। वाह सुन करके हाय हाय करते रहेंगे तो हाँ कैसे होगा। तीसरी बात बाबा ने कहा, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले हेल्दी भव। मन की बीमारी, बाबा कहते हैं खुशी जैसा कोई खुराक नहीं। खुश होते हैं, बीमारी होती है, खुश होते हैं, लेकिन उसका मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, उस बीमारी का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है। और मन बीमार हुआ तो तन पीला हो जाएगा, पीले पड़ जाएंगे, ताकत चली जाती है, शक्ति चली जाती है। तन में ताकत होती है लेकिन मन में ही नहीं है, और इसीलिए तन में भी ताकत नहीं है। लेकिन बार बार याद करूं कि बाबा ने क्या किया है, मन की खुशी बाबा ने मुझे दी है। खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशनुमा हूँ मैं। खुशी ये तो मेरा रोज का खुराक है। कहते हैं दाल चावल सब्जी रोटी तो रोज खाते हैं, है ना। खुशी ये तो मेरे जीवन की रोज की खुराक ही है, उसके बिना मुझे नहीं चल सकता है। बाबा कई बार स्लोगन में कहते हैं भाई शरीर छूट जाए लेकिन खुशी न जाए। खुशी को छोड़ो नहीं, पकड़ो, अच्छे से जकड़ करके पकड़ो कि वो खुशी हमारे जीवन से न जाए। तो रोज का ये वरदान बाबा देते हैं, उसको अमृत वेले अनुभव करें, दिन भर में उसको यूज़ करें। रात्रि को देख ले पोता मेल कि वरदान मैंने जो सुना था उसका अनुभव और यूज़ कितना हुआ। अभी कल फिर उसका यूज़ मुझे कैसे करना है। इसलिए ये वेला का महत्व है कि वरदान से सेफ्टी, परिवर्तन और वरदान से मेहनत से मुक्त। बाबा इसलिए बाबा कहते हैं अरे बच्चों को मैं इतने अच्छे वरदान देता हूँ, फिर भी बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती है। बाबा को बहुत रहम आता है, बाबा को बहुत दया आती है, क्योंकि हम इतना यूज़ करते नहीं हैं, अनुभव करते नहीं हैं। ओम शांति।